आपने उस तरह पढ़ाया ही नहीं, तो आप क्यों हमें कह रहे हैं कि हम ऑन कैंपस आके, कोविड का भी एक तो खतरा है और दूसरा हमारी तैयारी उस तरह नहीं हुई। आप हर एक से पूछ लें, हर कोई सफ़र किया है। स्टूडेंट जो है इस मुल्क का एहसास है, जब तक स्टूडेंट जो है हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेगा, आप लोग कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टूडेंट मुल्क के लिए कोई अच्छी चीज़ करेंगे? वो मुल्क कैसे तरक्की करेगा जिसके टीचर्स ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को ऑमलेट बनाना सिखाए, चाय बनाना सिखाए? क्या कैसे तरक्की कर सकता वो मुल्क? ये हम सोच के आए हैं, हम समझ लें कफन बांध के आए हैं कि आज अपने मुतालबात मनवा के जाएंगे। कायद-ए-आज़म ने मुल्क को छीनने के लिए एहतजाज किया था, हम भी एहतजाज कर रहे हैं अपने मुतालबात को। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयदा कहकशां और आप देख रहे हैं खबरनामा। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गवर्नर हाउस के बाहर, जहाँ पर बेतहाशा बच्चे अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन को लेकर। इन लोगों की हुकूमत से क्या मुतालबात हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशंस के लिए मुतालबे कर रहे हैं? जी देखिए, जब पूरा साल जो है इन्होंने कोविड की वजह से फिजिकल क्लासेस नहीं हुई, ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं, तो अभी हमारा राइट है कि ऑनलाइन ही हम जो है वो टेस्ट दें, क्योंकि हम सबको पता है ऑनलाइन कितनी फजूल पढ़ाई हुई है। कोई पढ़ाई हुई टीचर्स बस ग्रुप में जो है वो स्लाइड्स डाल देते थे और कहते थे कर लें। अब जब हम उस स्लाइड से हर कोई नहीं पढ़ सकता, तो फिर कैसे फिजिकल ऑन कैंपस हम इम्तिहान आते? एक तरफ वो कहते हैं कोविड है और आप लोग ऑन, जब हम लोग कहते थे फिजिकल ले तो कहते थे आप लोग ऑनलाइन इम्तिहान आते हैं। अब जब हम कह रहे हैं ऑनलाइन ले तो वो कह रहे हैं फिजिकल आके दें। ऑन कैंपस किसी तरह जस्टिफाइड ही नहीं है। जब आपने उस तरह पढ़ाया ही नहीं, तो आप क्यों हमें कह रहे हैं कि हम ऑन कैंपस आके, कोविड का भी एक तो खतरा है और दूसरा हमारी तैयारी उस तरह नहीं हुई। आप हर एक से पूछ लें, हर कोई सफ़र किया है। तो इससे पहले भी एक दफ़ा आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, तो उस दौरान क्या हुआ था? उस दौरान पहले तो पुलिस ने बहुत ज़्यादा हरास भी किया था और जो है वो 2-3 दिन का अल्टीमेटम दिया था हम स्टूडेंट्स ने कि 3 दिन के अंदर अंदर हमारे मसले हल कर दें। हमारी यूनिवर्सिटीज ऑर्डर नोटिफिकेशन दे दे के ऑनलाइन ऑन कैंपस इम्तिहानात नहीं होंगे, बट वही हुआ। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने हमारी नहीं सुनी, तो अब हम सिट इन यहाँ पे 5 दिन तक बैठे रहेंगे जब तक हमारे मुतालबात नहीं मान जाते। पहले जो आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, उस दौरान क्या मामला पेश आया? उसमें हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर अंदर, उनसे हमारी मीटिंग हुई थी। इन्होंने हमारे चंद पॉइंट्स लिख लिए थे, जिसमें एक हमने खास ये पॉइंट रखा था कि स्टडी के प्रेशर से एक यूएमटी की स्टूडेंट ने सुसाइड भी किया था। हम ये चाहते हैं कि हमें इसका कोई हमें मुतालबे तो पूरे किए नहीं है। जी, तो व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी बच्चों ने अपने हाथ में जो है पोस्टर्स बनाए हुए हैं, तो हम लोग इनसे अब बात करते हैं कि इनके क्या मुतालबात हैं। हम लोग यूसीपी से हैं, हम लोग स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट जो है इस मुल्क का एहसास है, जब तक स्टूडेंट जो है हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेगा, आप लोग कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टूडेंट मुल्क के लिए कोई अच्छी चीज़ करेंगे? मुल्क को चलाना है, हमें सपोर्ट करो, बिकॉज वी आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। जब तक हमें को सपोर्ट नहीं करेगा, ना मॉरली ना किसी और तरीके से हमें को सपोर्ट कर रहा है, ये कैसे हो सकता है कि मुल्क जो तरक्की करेगा? वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जहाँ के स्टूडेंट सड़कों पे लुल रहे हैं। हमारा 4था दिन है आज, हम सड़कों पे हैं और हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल रही। कि आप ये बताएं कि वो मुल्क कैसे तरक्की करेगा जिसके टीचर्स ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को ऑमलेट बनाना सिखाए, चाय बनाना सिखाए? क्या कैसे तरक्की कर सकता वो मुल्क? हम टीचर से हमने तो यही सीखा है ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। जब पढ़ने लगते थे टीचर का बच्चा रो रहा है, टीचर दूध बुलाने चली गई है, हम लोग क्या करें? क्या सीखे हमने ऑनलाइन में? वहाँ पे क्या लिखे? अंडा कैसे बनाते हैं, चाय कैसे बनाते हैं, बताएं। हम तो ये सीखे हैं ऑनलाइन में, लिखते हैं वहाँ पे आके। आप लोग हमें फेल करके सीधा सीधा यूनिवर्सिटी वाले पैसे लेना चाहते हैं, दोबारा फीसेस लेना चाहते हैं। इनका सिर्फ एक ही अज़ाइम है और कोई अज़ाइम नहीं है। हम लोग इनके अज़ाइम से बखूबी वाकिफ है। हम लोग ऐसा नहीं करने देंगे। हम लोग फ्यूचर है इस मुल्क का, जब तक हमें को सपोर्ट नहीं करेगा, हम कैसे मुल्क को जो है ऊपर लेके जाएंगे? हमारा मुल्क तरक्की नहीं करेगा जब तक स्टूडेंट्स को आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, और इस वक्त हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। 5 दिन सड़कों पर रुल रहे हैं और कोई सपोर्ट नहीं मिल रही हमें। जी नाज़रीन, तो जिनके सरबराही में ये प्रोटेस्ट जो है इंतज़ाम जिसका किया गया है, अब हम उनसे बात करते हैं। मुझे ये बताइए कि आप लोग मतलब शाम का वक्त हो रहा है, सर्दी बढ़ जाएगी, खाना पीना कैसे करेंगे और कब तक आप लोग यहाँ पर बैठेंगे? देखिए, हम अपनी डिमांड्स लेके यहाँ पे बैठे हैं। अगर गवर्नर साहब मुतालबात मान लेते हैं तो हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पे बैठने की। अगर नहीं बैठते तो फिर चाहे सर्दी हो चाहे बर्फ़बारी हो, हमारे अल्लाह का शुक्र है इतने जज्बात हैं और ये हम सोच के आए हैं, हम समझ लें कफन बांध के आए हैं कि आज अपने मुतालबात मनवा के जाएंगे, या इधर ही बैठे हैं फिर चाहे सर्दी हो। और मैंने देखा आप लोगों के पास ख़वातीन भी आप लोगों के साथ इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं और आप लोगों की काफ़ी बड़ी तादाद में बच्चे हैं यहाँ पर, तो आप लोगों ने किस तरह सारा इंतज़ाम किया? देखिए, तलबा के जिन जिन के मसाइल हैं, मैं उनको भी दावत देता हूँ कि ये इतने तलबा निकले हैं, सैकड़ों तलबा, और जो अपने घरों में बैठे हैं वो भी आएँ, क्योंकि इशू सिर्फ मेरा नहीं है, ये इन तलबा का नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के जितने भी स्टूडेंट हैं ये उन सब की आवाज़ बन रहे हैं, उनको भी मिलना चाहिए। बाकी बात रही सर्दी का, आपने कहा कि कैसे गुजारा करेंगे,
तो हम लोग अगर हमें धरना देना पड़ा तो फिर ज़ाहिर सी बात है हम अपने कपड़े जो हैं वो जो बुनियादी चीज़ें हैं वो लेके आएंगे और इधर बैठेंगे धरने के लिए। और गवर्नर साहब से गुजारिश करेंगे कि वो हमें जो है चिंगोज़े भी दें, हमें मूंगफली भी दें, हमें चाय भी दें और खाना भी दें। अगर वो हमें ये चीज़ें नहीं दे सकते तो किस बात के वो गवर्नर हैं? फिर ना हम अगर वो हमारे मुतालबात नहीं मानते तो फिर हम इनको अपना गवर्नर भी नहीं मानते। ये हमारे गवर्नर नहीं है। अगर वो नहीं मानते तो आप लोग क्या करेंगे? मैं दीगर 3 दिन पहले हमने ये यहाँ पर एहतजाज किया था, स्ट्राइक किया था, बहुत बड़ा स्ट्राइक था। हमने रोड भी ब्लॉक किए थे लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने इस बात पे हमने वो एहतजाज ख़त्म किया था कि जुमे को हम धरना देंगे। अगर आज भी हमारे मुतालबात नहीं माने जाते, जो कि हमारे मुतालबात राइट्स हैं, हमारे जो राइट्स हैं, तो हमारे अगर मुतालबात नहीं माने जाते तो फिर हम यहाँ धरना देंगे। हमारे मुतालबात सिंपल से हैं कि ऑनलाइन अगर हमें पढ़ाया है, ऑनलाइन क्लासेस ली हैं, ऑनलाइन आपने हमें असाइनमेंट दी हैं, लैब तो ऑनलाइन ही ना होती तो हमें ये जब फिज़िकल पेपर देंगे तो हम लैब के कैसे फ़िज़िकल पेपर देंगे? जब हमने पढ़ा ही नहीं है तो हमें ऑनलाइन पढ़ा के मीटिंग जो है वो जूम पर लेके और कहते हैं कि क्लासेस रूम में दो। ये कहाँ का इंसाफ है? आपका क्या मौक़िफ़ है इस बारे में? पहला सबसे मौक़िफ़ ये है कि जो कह रहे हैं कि आप अगर मुतालबात नहीं मानते तो आप क्या करेंगे। अब सबसे पहले बात यह है कि हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हमारे माँ बाप सिर्फ इतना कुछ मतलब उनके पास होता है कि सिर्फ फीस बड़ी मुश्किल से पे करते हैं। हमारी 1,60,000 पर सेमेस्टर फ़ी है और हमारी लैब्स जो हैं वो ऑनलाइन होती हैं और बच्चों कहते हैं जो आ सकते हैं वो आ जाएं। वो भी कोरोना के अंदर कह रहे हैं जो बच्चे आ सकते हैं वो आ जाएं, और कुछ बच्चे बाहर से हैं, कश्मीर से हैं, बलूचिस्तान से हैं, वो नहीं आ सकते। ठीक है, फिर भी लैब्स नहीं होती हमारी। ठीक है, और फिर हमारे लैब्स जो पेपर हैं एग्ज़ाम है वो हमारे ऑनलाइन हो रहे हैं। हमारे लैब्स भी अब ऑनलाइन मतलब नहीं ऑन कैंपस लेना चाहते हैं। और उसके अलावा हमारे पास फीस का भी इशू होता है। हम यहाँ पे कैसे बैठे, इतना देर कैसे बैठे? ना हमारे साथ कोई मीडिया वाला करे, ना हमारे साथ गवर्नर हाउस करे, ना हमारे पास यूनिवर्सिटी करे, कोई भी हमारे मतलब सपोर्ट करने के लिए नहीं आता। बच्चे करें तो करें क्या? फिर बच्चों को कहते हैं कि भैया गलत हैं। वो कैसे गलत हैं? हमारे फीस का इशू है, हमारा ये इशू है। मतलब अब देखें यूनिवर्सिटीज़ वालों के पास 4-4 हज़ार बच्चे रख लेते हैं प्राइवेट वाले, और बच्चों इनके पास डिग्री होती है 300। वो अब F देते रहते हैं अपने पैसे पूरे करने के लिए। वो बच्चे कहाँ से पूरे करें? F देते रहते हैं और बच्चों को कहते हैं भाई 4,000 बच्चे रखो एक डिपार्टमेंट का और 300 डिग्रियाँ हैं, F लगाते रहते हैं और पैसे बनाते रहते हैं। मैं देख रही हूँ आप लोगों ने पोस्टर बनाया है हम या पैसा, इसका क्या मकसद है? मैम ऑब्वियसली हम लोग पिछले 10 दिन से यही हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मुतालबा और डिमांड किसी ने भी नहीं रखी। हम लोगों ने अपनी यूनिवर्सिटीज़ के जो बड़े मैनेजमेंट है, वाइस चांसलर हैं या HOD साहब हैं, उन सबसे हमने बैठ के बात की है। हम लोगों ने कोई ऐसा दंगा फसाद शुरू नहीं किया। हमने ये बोला है कि हमें ऑनलाइन पढ़ाया सर, और हमें फिजिकल एग्जाम्स के लिए क्यों इंसिस्ट किया जा रहा है? और सडनली हमें बोला जा रहा है कि ऑनलाइन आप लोगों ने पढ़ा है और हमें प्रिपेयर्ड भी ऑनलाइन एग्जाम्स के लिए किया गया टीचर्स ने, और सडनली आप कह रहे हैं कि फिजिकल एग्जाम्स है। आप मुझे बताएं मैम, जब प्रेशर होता है तो इंसान को कुछ समझ आती है कि नहीं आती? मैम ये स्टूडेंट पावर को नहीं जानते। कायदे आज़म ने मुल्क को छीनने के लिए एहतजाज किया था, हम भी एहतजाज कर रहे हैं अपने मुतालबात को। ये मेरी सिंपल सी बात देख लें, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, वो ऑनलाइन करवा सकती है, तो इन्हें क्या मसले मसाइल है? सबसे बात ये है कि जो कह रहे थे ना बच्चों के लिए, मतलब बच्चों कहते हैं कि अगर आपने प्रोटेस्ट में गए तो हमने आपको मतलब डिग्री कैंसिल कर देनी है, आपको यूनिवर्सिटी से निकाल देना है। मतलब वो ना बिल्कुल ब्लैक मेल कर रहे हैं। तो मैम बात मतलब आ गई है। अब जिद पे बात क्यों आई है? उसकी वजह ये है कि इन्होंने पर्सनल कॉल्स की, इन्होंने हमारे पेरेंट्स को कॉल की। इनको क्या लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ नहीं है? वो हमारे साथ है। उनको सारी हमने कहानी बताई है यूनिवर्सिटी बिजनेस कैसे करना चाह रही है। इन्होंने ईमेल्स की कि कोई ऐसे प्रोटेस्ट में जाएगा, हम लोग ये कर देंगे। मैम ये वर्स्ट के सिनेरियो में क्या करेंगे? बच्चा निकाल देंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं ना कर सकते। ये सारा प्रोपोगंडा कर रहे हैं। एक बच्चे को फेल करने का ना, एक पेपर फेल होता है, F लगता है, तो 40,000 रुपया एक पेपर का जुर्माना है। तो देख ले, अगर 8-6 पेपरों में फेल करेंगे तो 2-2.5-3 लाख तो इन्होंने जुर्माना ले ही लेना है। और बच्चों की 16 लाख सेमेस्टर है, किसी का 16 लाख की डिग्री है 4 साल। मेरी जो डिग्री मैं कर रहा हूँ मैथ्स कॉम की, 9 लाख की UMT डिग्री करवा रही है। तो देख लें, अब हम इतनी फीसें भी पे कर रहे हैं, तो जब तब इन्हें समझ नहीं है कि जब ऑनलाइन हमें पढ़ा रहे थे तब भी हमें ऑनलाइन कहते हैं कि ऑनलाइन फिजिकल एग्जाम होने हैं हमें, तब इन्होंने लॉलीपॉप दिखाया, तो अब ये प्रोपोगंडा कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया जो है वो ऑनलाइन अगर क्लासेस ली उन्होंने तो पेपर भी ऑनलाइन ले लें। इसमें क्या मसला हमें ये समझ नहीं आ रही। तो हम ये चाहते हैं कि वो ऑनलाइन पेपर ले लें हमारे, बाद में हम कैंपस में आने के लिए रेडी हैं। तो अगर ये मुतालबात नहीं मानते तो आप लोग क्या करेंगे?
तो हमने पेपर तो देनी है, लेकिन ये आज स्टूडेंट्स नजायज़ कर रहे हैं। आगे जाके हम भी ऐसे ही करेंगे किसी के साथ, क्योंकि हमने यहाँ से आगे बड़ी पोस्ट पे जाना है। ठीक है, हमारे एचओडीज जो हैं वो हमारी बात अच्छे से नहीं सुन रहे, हमारे चांसलर जो हैं वो हमारी बात अच्छे से नहीं सुन रहे। हम कल भी गए हैं, उन्होंने सिर्फ ये बात की है कि हमने ऑनलाइन क्लासेज जो हैं, ऑनलाइन पेपर जो हैं वो हमने नहीं लेने, बाकी हम हर मुतालबा जो आपके मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमने अच्छे से पढ़ा ही नहीं है, हमने ऑनलाइन क्लासेज में अच्छे से पढ़ा ही नहीं है। टीचर जो है वो सिर्फ रिकॉर्डिंग लेक्चर जो है वो अपलोड कर देते हैं। ठीक है, तो वो भी नहीं चलते, वो बहुत बैड क्वालिटी होती है उनकी, बहुत गंदी क्वालिटी होती है उनकी। हाँ जी, और देखें हमें ये 2 महीनों में, बल्कि 1 महीने में 50 से ज़्यादा असाइनमेंट हम सबमिट करवा चुके हैं। 50 से ज़्यादा, एक सब्जेक्ट की हम 15 असाइनमेंट जमा करवा चुके हैं। इसके अलावा क्विज़ और असाइनमेंट लगा है, बाकी हर चीज़ लगा है। वो अभी आपसे असिस्टेंट कमिश्नर लाहौर और एसपी लाहौर ने आपसे बात की, आपको मनाने की कोशिश की है, तो उसके ऊपर आप लोगों का क्या रद्द-ए-अमल? जी, हमारी एसपी साहब से भी बात हुई है और असिस्टेंट कमिश्नर साहब से भी बात हुई है। तो उनका ये कहना था कि गवर्नर साहब इस वक्त जो है वो पाकिस्तान से बाहर हैं, दुबई गए हुए हैं पिछले 2 दिन से। तो हमारे इस पे ये कहना था, हमारे जो मुतालबात हैं, मुतालबात तो हमने आपके सामने पेश कर दिए हैं। अब जब तक गवर्नर साहब आते हैं हम लोग यहीं पे बैठेंगे, चाहे आज आते हैं, कल आते हैं, 10 दिन बाद आते हैं, हम 10 दिन बैठ जाएंगे इधर धरने पे। लेकिन जब तक गवर्नर साहब ख़ुद नहीं आते, आके हमारे मसाइल नहीं सुनते और हमें यकीन दहानी नहीं कराते कि आपके ये जो मसाइल हैं, ये मसाइल हम हल करेंगे, तब तक हम लोगों ने इधर से उठना नहीं है, हम लोग इधर धरने की सूरत में बैठे रहेंगे। जी नाजरीन, तो आपने यहाँ पर मौजूद तमाम तलबा और तालिबात के मुतालबे सुने। नतीजा क्या निकलता है, हर अहम अपडेट जानने के लिए टीम खबरनामा को कीजिए सब्सक्राइब। टीम खबरनामा को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।